हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टीएसपी एजुकेशन हब। आज का मेरा टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो है प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो प्राइम को कॉम्पोजिट और कॉम्पोजिट को प्राइम समझ लेते हैं, उनका ये फंडा कभी क्लियर हो ही नहीं पाता। बट डोंट वरी, आज का ये वीडियो देखने के बाद उनको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और सारा कंफ्यूजन छू मंतर हो जाएगा। ओके तो जैसे मैं हर बार आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स और खेल खेल में ही मैं सारी चीज़ें सिखा देती हूँ, वैसे ही प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स भी हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में सीखने वाले हैं जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। ओके तो चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले कि आप वीडियो देखने में बिजी हो जाएं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। ओके तो पहले लेते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो हमेशा दो में रहना पसंद करते हैं, मतलब उन्हें कोई तीसरा इंसान नहीं चाहिए। ये प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो तीसरे इंसान को घुसने नहीं देते अपनी ग्रुप में, उन दोनों की दोस्ती तगड़ी होती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया नंबर 3, ठीक है। अब बताइए 3 कौन कौन से टेबल्स में आता है? एक वो अपने खुद के टेबल में आता है, 3 1 3, और दूसरा वो 1 के टेबल में आता है। मतलब 1 एंड 3 ये दो ही टेबल हैं जिसमें नंबर 3 आता है। मतलब इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए, एक है 1 और दूसरा 3। तो ये है हमारा प्राइम नंबर जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, तीसरा कोई भी फैक्टर नहीं होता। ओके क्लियर? दूसरा हम नंबर लेते हैं 8। तो बताइए 8 किस किस के टेबल में आता है? यस सोचिए। एक तो 1 के टेबल में आएगा 8, दूसरा 2 के टेबल में आएगा 8, 2 4 8, तीसरा 4 के टेबल में आएगा 8, 4 2 8, और चौथा 8 अपने खुद के टेबल में आएगा, है ना। तो ये 4 नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे कितने फ्रेंड्स बन गए? 1 2 3 4, ये चारों एक साथ हैं। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स हुए, तीसरे इंसान ने और चौथे इंसान ने भी एंट्री ली है, 2 पे लिमिटेड नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये होगा कॉम्पोजिट नंबर। समझ में आया? तो पहला हमने प्राइम नंबर का एग्जांपल लिया था 3, जिसमें सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, एक वो खुद और दूसरा टेबल ऑफ 1। ओके और दूसरा हमने लिया है कॉम्पोजिट नंबर्स जिसमें 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब 2 से ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड? वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम और कॉम्पोजिट क्लियर हुआ। एक और नंबर ले लेते हैं 10। अब 10 का भी देख लीजिए, 10 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है 10, 2 के टेबल में आता है 10, 5 के टेबल में आता है 10, और 10 अपने खुद के टेबल में आता है। तो अगेन हमारे हो गए 4 नंबर्स या 4 फैक्टर्स, इसे हम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो गाइज़ आपके रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। इस चार्ट के थ्रू आपको प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में मैंने नंबर्स लिया है, सेकंड कॉलम में फैक्टर्स लिखा है, और थर्ड कॉलम में आपको ये बताना है कॉम्पोजिट है या प्राइम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं, वो है नंबर 2। देखिए नंबर 2 का सिर्फ 2 फैक्टर है, एक है नंबर 1 और दूसरा 2। नंबर 2 जो है वो सिर्फ 2 ही टेबल में आता है, 1 में और 2 में, तीसरे को इसने एंट्री नहीं दी है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स कहलाएगा। ओके नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, थर्ड फैक्टर को एंट्री नहीं मिली है, मतलब ये भी प्राइम होगा। नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 में देखिए थर्ड फैक्टर को एंट्री मिल चुकी है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर्स होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे। यहाँ पे भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये प्राइम नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर 6, यहाँ पे 4 फैक्टर्स हैं, यानी 2 से ज़्यादा हैं, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर होगा। सिर्फ 2 होते तो प्राइम होता, 2 से ज़्यादा हैं तो वो कॉम्पोजिट है। नेक्स्ट नंबर 7 पे आते हैं। नंबर 7 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 7,
1 के टेबल में 7 आता है और 7 के टेबल में 7 आता है, तो ये प्राइम नंबर होगा। नंबर 8 में आते हैं तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो कॉम्पोजिट नंबर है। 9 में आते हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, 1, 3 एंड 9, तो फिर से 2 से ज़्यादा हैं तो ये कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। 10 में आते हैं, यहाँ पे भी 4 फैक्टर्स हैं, 1, 2, 5 एंड 10, ये चारों नंबर के टेबल में 10 आता है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 11 में। 11 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 11, तो ये प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 है तो प्राइम। नंबर 12 में आते हैं, यहाँ पे देखिए 5 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अगेन अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। तो ये रहा हमारा रिवीजन प्राइम और कॉम्पोजिट को लेके। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो भी आप इजीली बता देंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। देखिए 2 से छोटा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, तो भी आपको ईजिली पता चल जाएगा कि 4 है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर की। ओके, तो ये था प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर का रिलेशनशिप जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप इस मेथड से आप दोबारा कभी नहीं भूलेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ना? था एकदम इजी। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब आइकन, प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू।